Hey guys, welcome back to the channel. How are you all? I hope you all are doing well. So here I am back with a new topic for class 11th, which is our balancing of redox reactions by half reaction method. So इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, वो भी हमारे हाफ रिएक्शन मेथड से। तो हमारी जो रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं उनको हम दो तरीके से बैलेंस करते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर से करते हैं, दूसरा है हमारा हाफ रिएक्शन मेथड से। सो ऑक्सीडेशन नंबर से हम बाद में करना सीखूंगी, मैं पहले आपको हाफ रिएक्शन मेथड से करने वाले हैं हम। तो हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम उन स्टेप्स को अच्छे से समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप, राइट बैलेंस्ड इक्वेशन इन आयोनिक फॉर्म, यानी कि हमारे पास जो भी इक्वेशन है उस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हमें आयनिक फॉर्म में लिखना है। आयनिक फॉर्म मतलब उसको एनायन और कैटायन की फॉर्म में लिखना है। एनायन और कैटायन की फॉर्म में लिखना है, किस पे कितना चार्ज है वो सब हमें उसमें लिखना पड़ेगा। मतलब उसको वाटर के साथ रिएक्ट करके तभी तो उसकी आयनिक फॉर्म में ला सकते हैं, उसके एक्वस सॉल्यूशन में उसको करके। सेकेंड स्टेप है हमारे पास, सेपरेट द इक्वेशन इनटू टू हाफ्स, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसको हमें दो हाफ्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट हमारा रिडक्शन और सेकंड हमारी ऑक्सीडेशन, यानी कि दो हाफ्स में हमें उसको डिवाइड करना है, जो कि है हमारी पहला हाफ होगा हमारा रिडक्शन, दूसरा होगा ऑक्सीडेशन। मतलब उसमें से जिस पार्ट का रिडक्शन हो रहा है उस पार्ट को अलग लिखना है और जिस पार्ट का ऑक्सीडेशन हो रहा है उस पार्ट को अलग लिखना है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके भी करवाने वाली हूँ। सो नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 3, बैलेंस द हाफ रिएक्शन इंडिविजुअली एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो हमने दो इक्वेशंस लिए, एक रिडक्शन वाली इक्वेशन और एक ऑक्सीडेशन वाली रिडक्शन इक्वेशन, उन दोनों को हमें बैलेंस्ड करना है क्योंकि वो भी अनबैलेंस्ड है सिवाय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। यानी कि हमें ना तो अभी हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है ना ही ऑक्सीजन एटम को, हमें बाकी के जितने भी एटम्स हैं उन सबको बैलेंस करना है सिवाय इन दोनों के। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फॉर रिएक्शन अकरिंग इन एसिडिक मीडियम। अगर हमारी जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में अगर कर रही है देन हमें उसमें ऐड करना है H2, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स हमें ऐड करने हैं फॉर बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन H+ आयंस, यानी कि हमें मतलब ऑक्सीजन को और H+ आयंस को हमें बैलेंस करने के लिए, मतलब हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम H2 ऐड करते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 5, यानी कि मतलब ये जो हमारा स्टेप 4 है ये कह रहा है अगर हमारी कोई भी इक्वेशन जो हमें दी हुई है वो अगर एसिडिक मीडियम में है देन उसमें हमें क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करने हैं ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए। यानी कि अगर हमारे पास एक साइड पे O2 है और एक साइड पे एक भी ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन है लेकिन रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो उस O2 को बैलेंस करने के लिए हम इतने ही मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड कर देते हैं दूसरी साइड, यानी कि 2H2 हम ऐड कर देंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे दूसरी साइड पर जिस साइड हमारे ऑक्सीजन एटम्स कम है या फिर है ही नहीं, और हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए H+ आयंस को ऐड करेंगे। ये मैं आपको जब एग्जाम्पल लेंगे तब अच्छे से मैं आपको क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, ऐड इलेक्ट्रॉन्स टू वन साइड ऑफ द हाफ रिएक्शन टू बैलेंस द चार्जेस, यानी कि एक साइड हमारे पास ज़्यादा चार्जेस है और दूसरी साइड बहुत कम है, तो उसके लिए हमें अपने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने होते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट स्टेप जो कि है, वी ऐड द टू हाफ रिएक्शंस टू अचीव द ओवरऑल रिएक्शन एंड द कैंसिल द इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच साइड, दिस गिव्स द नेट आयोनिक इक्वेशन। यानी कि एट लास्ट हमें ये सब चीज़ें बैलेंस करने के बाद ये जो हमने दो हाफ रिएक्शंस ली थी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाली, इन दोनों को हमें ऐड करना है ताकि हम जो इलेक्ट्रॉन्स हमने किए थे ऐड उनको कैंसिल कर सकें और हमें हमारी आयोनिक इक्वेशन मिल सके, नेट आयोनिक इक्वेशन मिल सके। और यहाँ पर जहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन्स जब हम ऐड करते हैं तो जो हमारे पास ये दो हाफ रिएक्शंस मेथड होती है इनके इलेक्ट्रॉन्स तभी तो कैंसिल होंगे जब इक्वल होंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में। यानी कि अगर एक में 2 है और दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक को 2 से एक को 5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उनको बैलेंस करने के लिए। लाइक दोनों तरफ कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, देन वी कैन कैंसिल देम। सो ये थे हमारे कुछ स्टेप्स बाय हाफ रिएक्शन मेथड के।
तो अब हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं जिससे आपको एकदम कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। सो अपना एग्जांपल देखते हैं। सो हमने जो इक्वेशन ली है वो है हमारे पास MnO4 नेगेटिव एक्वस प्लस I नेगेटिव एक्वस गिव्स अस MnO2 सॉलिड प्लस I2 सॉलिड। सो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 क्या है, ये हमारा स्टेप 1 था। इस इक्वेशन को हमने आयोनिक फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि स्टेप 1 हमारा पूरा हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आता है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इनको दो हाफ्स में लिख लेंगे, यानी कि एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमें देखना होगा किसका हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास MnO4 नेगेटिव है, यानी कि इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। ये हमारे पास होगा, मैंगनीज को हम X ले लेते हैं, प्लस 4 × -2 इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि ओवरऑल जो चार्ज है वो -1 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x - 8 इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1 + 8, यानी कि x क्या आ गया हमारे पास +7, यानी कि यहाँ पर जो इसका चार्ज हुआ वो क्या हो गया +7, और यहाँ पर कितना होगा x - 4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पर +4। तो ये हो गया हमारा Mn का चार्ज। तो यहाँ पर हमारा जो चार्ज है +7 से +4 पर जा रहा है, +7 से +4 पर जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है रिडक्शन। तो हमें रिडक्शन वाली इक्वेशन भी हमारी मिल चुकी है। अब यहाँ पर हमारे पास I -1 है और यहाँ पर क्या है 0 क्यों होगा, क्योंकि ये एक एलिमेंटल स्टेट में है, जिसका एलिमेंटल स्टेट में जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो -1 से 0 पर जा रहा है, -1 से 0 पे जा रहा है, थोड़ा सा बढ़ रहा है, नेगेटिव साइड से थोड़ा पॉजिटिव साइड पे आ रहा है, यानी कि हमारा जो चार्ज है वो बढ़ रहा है। हमारा जो चार्ज है वो बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब इन दोनों रिएक्शंस को हम लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम अपनी ऑक्सीडेशन वाली, जो कि हमारे पास I नेगेटिव एक्वस गिव्स I2 सॉलिड। ठीक है, ये हमने यहाँ पर अपनी कौन सी वाला हाफ है, इन दो हाफ में से डिवाइड करना है, एक ऑक्सीडेशन हाफ और एक रिडक्शन हाफ। तो ये है हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ। अब लिखते हैं हम अपना रिडक्शन हाफ, जो है हमारे पास Mn +7 इसका चार्ज है, O4 नेगेटिव एक्वस गिव्स MnO2 सॉलिड जिसका चार्ज है +4। ये हमारे पास हमारा कौन सा हाफ हो गया रिडक्शन वाला, और ये ऑक्सीडेशन वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब एटम्स को हमें क्या करना है बैलेंस करना है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर स्टेप 3, ये था हमारा स्टेप 2, स्टेप 1 हमारा हो चुका था। तो स्टेप 3 में हमें क्या करना है बैलेंस करना है। तो ऑक्सीडेशन हाफ को कर देते हैं पहले, यहाँ पर 2 आयोडीन है और यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो 2I कर देंगे, यहाँ पर 2I नेगेटिव और यहाँ हो जाएगा I2 सॉलिड। अब पहले हम अपनी ऑक्सीडेशन मतलब जो ये वाली ऑक्सीडेशन हाफ इसको ही बैलेंस कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, अब हमारे पास यहाँ पर कितने चार्ज हैं 2 × -1 -2, यहाँ पर -2 चार्ज है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लेंगे तो -2 हो जाएगा। 0 में अगर हम -2 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें -2 मिलेगा। तो यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लिए। ठीक है, अब हम ले लेते हैं अपने रिडक्शन वाला हाफ, क्योंकि हमारा ऑक्सीडेशन वाला हाफ पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है विद इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास है MnO4 नेगेटिव गिव्स MnO2 सॉलिड। यहाँ पर हमारे पास +7 है और यहाँ पर हमारे पास +4 है, +4 +7, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे, +3 इलेक्ट्रॉन्स ऑन रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड पे हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लिए हैं। अब हमारा स्टेप 3 और स्टेप स्टेप 3 और स्टेप 5 हमने दोनों कर लिया है। स्टेप 3 और स्टेप 5 हमने दोनों कर लिया है। अब करेंगे हम अपना स्टेप 4, या फिर हम जो है स्टेप 5 भी अपना बाद में ही करते हैं, इलेक्ट्रॉन वाला मैं आपको बाद में ही बताऊंगी। तो यहाँ पर हमने
यहाँ पर इसमें तो कुछ बैलेंस नहीं करना अभी हमें, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एटम्स ही बैलेंस नहीं, बाद में करेंगे, पहले हमें बाकी सब बैलेंस करना है। तो ये था स्टेप 3, इसमें सब कुछ बैलेंस्ड है। अब स्टेप 4 क्या है हमारा, मैं इधर लिख देती हूँ। स्टेप 4 में हमें क्या करना था, हमें बैलेंस करना था ऑक्सीजन एटम्स को, जो कि हमारा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ दोनों में हमें ऑक्सीजन एटम्स को ऐड करना है, मतलब बैलेंस करना है बाय एडिंग H2O। लेकिन हमारा जो ऑक्सीडेशन हाफ है इसमें एक भी ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हम क्या ले लेंगे अपना रिडक्शन हाफ है हमारे पास MnO4 नेगेटिव गिव्स MnO2। यहाँ पर हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 2, और यहाँ पर 4, तो इधर 2 ऑक्सीजन एटम्स ज़्यादा है, इधर कम है, तो इधर 4 है, इधर 2 है, तो हमें कितने मॉलिक्यूल्स H2O के ऐड करने पड़ेंगे, 2 करेंगे, क्योंकि 2 हमारे पास ऑक्सीजन पहले से है और 2 मॉलिक्यूल्स हमें H2O के ऐड करना है। तो MnO4 नेगेटिव यहाँ पर जाएगा MnO2 प्लस 2H2O। ये हो गया हमारा ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो गए, 2 ये और 2 ये, 4 ऑक्सीजन हो गए, इधर भी 4 है। अब हमने क्या देखा था, हमें अपने हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए उतने ही H+ आयंस को ऐड करना है। तो ये 2H2 यानी कि 4H एटम्स है हमारे पास, तो इधर की साइड क्या कर देंगे हम, +4H+, यानी कि 4 हाइड्रोजन इधर ऐड कर दिए हमने। तो ये हो चुकी हमारी इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस्ड। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर, स्टेप 5। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप 5, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, अब स्टेप 5। तो स्टेप 5 में हमें क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। हमें क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। तो हम पहले अपनी ऑक्सीडेशन वाला हाफ ले लेते हैं, जो कि हमारे पास 2I नेगेटिव और इधर है I2 सॉलिड है। इधर हम क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 है, ये नेगेटिव में जा रहा है, वो भी -2। तो -0 में अगर हम -2 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, I-2। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप 5 में ऑक्सीडेशन हाफ को हम बैलेंस कर दिया। रिडक्शन हाफ के चार्ज को बैलेंस करना है। हमारे पास है MnO4 नेगेटिव +7 इसका चार्ज है, MnO2 +4 इसका चार्ज है, 2H2O और इधर 4H+ भी है, 4H+ भी है। तो अब हमारे पास इधर 7 इलेक्ट्रॉन है, इधर 4 इलेक्ट्रॉन है, 7 और 4 3 का डिफरेंस है। इधर हमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे ताकि हम इधर भी हमारे 4 हो जाएं। तो +3 इलेक्ट्रॉन्स हमने इधर मतलब ऐड कर दिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, इधर 3, इनको हमें इलेक्ट्रॉन्स को भी बैलेंस करना है। तो इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को 2 से, ताकि इधर भी 6 हो जाए, इधर भी 6 हो जाए। तो आई होप आपने इतना अच्छे से समझ लिया होगा। मैं इधर वाला रफ कर रही हूँ, इधर वाला क्वेश्चन। बाकी का स्टेप 5 में यहाँ पर कर रही हूँ। अब हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ, उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो 3 2 6 आयोडीन हमारे पास इधर हो गए और 3I2 6 आयोडीन इधर हो गए +6 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन हाफ 2 से मल्टीप्लाई करी थी तो 2MnO4 हो जाएगा, 2MnO4 नेगेटिव प्लस में हमारे पास क्या है, 2 4 8 हाइड्रोजन एटम्स H+ आयंस +6 इलेक्ट्रॉन्स और गिव्स 2MnO2 +4H2O। ये हो गई हमारा स्टेप 5 कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर, स्टेप नंबर 6। अब क्या करना है, दोनों हाफ्स को हमें ऐड कर लेना है, दोनों हाफ्स को एक जगह लिख लेना है, यानी कि ऐड कर लेना है। 6I नेगेटिव प्लस 2MnO4 नेगेटिव +8H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 3I2 +6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2MnO2 +4H2O। अब 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन्स कट जाएंगे, प्लस में है दोनों और इज इक्वल्स टू पे है, यानी कि दोनों कट जाएंगे। अब हमारे पास जो है सब कुछ बैलेंस है, देख लेते हैं।
अब हमारे पास इनको कट करने के बाद क्या मिलता है, 6i नेगेटिव प्लस 2MnO4 नेगेटिव प्लस 8H प्लस गिव्स 3i2 प्लस 2MnO2 प्लस 4H2O। ये आ चुकी है हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। अब देख लेते हैं कि अब पूरी तरह से बैलेंस्ड है या नहीं। इधर कितने आयोडीन है, 6, इधर भी 6 आयोडीन है, और यहाँ पर हमारे मैंगनीज 2 है और इधर भी मैंगनीज 2 है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, 4 to 8 ऑक्सीजन इधर है और 8 ऑक्सीजन इधर है, यानी कि ऑक्सीजन आइटम्स भी बैलेंस्ड है। अब देख लेते हैं अपने हाइड्रोजन को। इधर की साइड हमारे पास 8 हाइड्रोजन है और इधर की साइड भी हमारे पास 8 हाइड्रोजन है, यानी कि हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो चुकी है। सो नाउ आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। नहीं आई है तो मैं एक बार एक और इक्वेशन को बैलेंस्ड करके आपको दिखा देती हूँ, यानी कि एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सो माय नेक्स्ट इक्वेशन है Fe2 प्लस Cr2O7 माइनस 2 गिव्स अस Fe प्लस 3 प्लस Cr प्लस 3। सो सबसे पहले ये हमारा स्टेप 1 यहाँ पर पूरा हो चुका है। तो ये स्टेप 1 हमारा पहले ही हो चुका है। आयनिक फॉर्म में हमारी जो इक्वेशंस हैं वो लिख दी गई हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें अपने 2 हाफ्स लिखने हैं। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन हाफ, सेकंड इज रिडक्शन हाफ। तो ये 2 हाफ्स हमें लिखने हैं। इन 2 हाफ में हमें इक्वेशन को बांटना है, तो उसके लिए हमें पता भी लगाना पड़ेगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। सो यहाँ पर हमारा 2 प्लस चार्ज है Fe का और यहाँ पर 3 प्लस है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है 2 से 3 तक। इंक्रीज होने का मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर Cr2O7 माइनस 2, यहाँ पर क्रोमियम मतलब Cr का कितना चार्ज है, +3, और यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा 2x माइनस 14 इज इक्वल्स टू -2। तो ये हो जाएगा, एक मिनट, तो 14 को तो ले जाएंगे, -2 + 14 तो 2x इज इक्वल्स टू 12, यानी कि 6। x कितना आ गया, 6, यानी कि इस कंपाउंड में Cr का चार्ज कितना हो गया, प्लस का 6, प्लस के 6 से 3 तक जा रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने का मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो हमारे हमें 2 हाफ्स मिल चुके हैं। स्टेप 2 भी हमारा पूरा हो चुका है। अब इसको हम अपने 2 हाफ्स में लिख लेंगे। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन हाफ, सेकंड इज रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ हमारा कौन सा है, Fe2 प्लस से Fe+3 तक। दूसरा Cr + 6 है, O7 माइनस 2 से Cr+3 तक। ठीक है, ये स्टेप 2 हमारा यहाँ पर पूरा हो चुका है। अब अपना करते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, बैलेंस करना है इक्वेशन को। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारी ऑक्सीडेशन वाला जो हाफ है वो बैलेंस्ड है ऑलरेडी। तो हमें बैलेंस्ड कौन सा करना है अपना, ये 2 है, हमें बैलेंस करनी है अपनी रिडक्शन हाफ। तो रिडक्शन हाफ को हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर Cr2O7 माइनस 2 गिव्स Cr+3। यहाँ पर हमारे पास 2 Cr हैं और यहाँ पर सिर्फ 1 Cr है, तो इसकी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भी हमारी यहाँ पर बैलेंस्ड हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारा स्टेप 4। नेक्स्ट है हमारा स्टेप 4। स्टेप 4 में हमें क्या करना है, ऑक्सीजन आइटम को बैलेंस करने के लिए H2 ऐड करना है। फर्स्ट हमारा जो ऑक्सीडेशन हाफ है उसमें ना तो एक भी ऑक्सीजन है और ना ही हमारे हाइड्रोजन है, तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। हमें चाहिए हमारा रिडक्शन हाफ। ये हमारे पास Cr2O7 माइनस 2 Cr+3। यहाँ पर हमारे पास 7 ऑक्सीजन्स हैं। कितने ऑक्सीजन्स हैं, 7, और इधर एक भी नहीं है, तो कितने मॉलिक्यूल्स हम इधर H2 को ऐड करेंगे, 7 molecules of H2O we will add here। सो इधर हमारे पास कितने हाइड्रोजन हो गए, अब 14, 7 to 14। तो उस हाइड्रोजन आइटम को बैलेंस करने के लिए अब हमें इधर कितने H+ आयंस ऐड करने पड़ेंगे, 14 H+ आयंस को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टेप 5 पर आ जाते हैं। ये हमारा स्टेप 2 हो गया, ये हमारा स्टेप 3 हो गया, ये स्टेप 4 हो गया। अब आ जाते हैं स्टेप 5 पर। स्टेप 5 पर
अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, तो ऑक्सीडेशन हाफ ले लेते हैं। Fe+2 है और Fe+3 है। इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है। इधर की साइड भी 2 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे, तो +1 इलेक्ट्रॉन। अगर 3 में हम -1 ऐड कर देंगे, 3 में हम -1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा प्लस का, इसलिए हमने इधर की साइड 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब रिडक्शन हाफ पर आ जाते हैं। हमारे पास है 14H प्लस Cr2O7 -2 gives 2Cr + 3 + 7H2O। इधर हमारे पास कितना चार्ज है, +6 है। इधर की साइड हमारे पास +3 है, इधर की साइड +3 है, तो 2 × 6 12। इधर की साइड में यानी कि कितने चार्ज हो गए, 12 हो गए। और इधर की साइड हमारे पास कितना है चार्ज, 2 × 3 = 6। इधर 6 है और इधर 12 है, इधर 6 ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है। इस वाली इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही हो जाएगा, तो इधर भी 6 है, उधर भी 6। अब आ जाते हैं अपने स्टेप 6 पर। स्टेप 6 अब हम करने वाले हैं, तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देती हूँ मैं। ये हो गया हमारा स्टेप 6। अब हमें क्या करना है, इक्वेशंस को ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6Fe+2 gives 6Fe+3 + 6, सॉरी 1 मिनट, इसके साथ हमें रिडक्शन हाफ भी तो ऐड करना है, +6 इलेक्ट्रॉन + 14H प्लस Cr2O7 -2 gives 6Fe+3 + 6 इलेक्ट्रॉन + 2Cr+3 + 7H2O। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आया, और मैं इधर का ये थोड़ा सा रफ कर देती हूँ, इधर का पोर्शन। ये हमारे पास हो जाएगा 6Fe+2 + 14H प्लस Cr2O7 -2 gives 6Fe+3 + 2Cr+3 + 7H2O। अब ये आ गई हमारी नेट आयोनिक इक्वेशन। ये क्या है, हमारी नेट आयोनिक इक्वेशन। अब देख लेते हैं सब कुछ बैलेंस्ड है या नहीं। हमारे पास 6Fe है, इधर भी 6Fe है, इधर हमारे पास 2Cr है, इधर भी 2Cr है, इधर हमारे पास 14H प्लस है, मतलब 14 हाइड्रोजन एटम है, और इधर भी 14 है। अब ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन इधर 7 है और इधर भी 7 है। दैट मीन्स दिस इज आवर नेट आयोनिक इक्वेशन, जो कि अब पूरी तरह से बैलेंस्ड है, चार्ज से लेके एटम्स तक पूरी तरह से बैलेंस्ड है। सो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, और ये दिस इज़ द लास्ट ऑफ दिस वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में अपना ऑक्सीडेशन मेथड से हम रिडक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। आई होप अच्छे से समझ में आओगे। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।